तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो प्रोग्राम तो आज कहीं और जाने का था, लेकिन बारिश रुकी नहीं। करीब 2 घंटा लगातार बारिश हुई है। उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैं होटल में रुक गया था, तो थोड़ा सा धूप आ गई, लेकिन अब वो टाइम नहीं रह गया क्योंकि मुझे जाना था आगे। 4 बज चुका है, तो 2 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। बहुत देर बारिश लगती रही, तो फिलहाल अब मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना था, वहाँ मैं फिर कभी जाऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इस जगह पे आया हूँ। तो इस जगह को कहते हैं गिरेछिना। तो गिरेछिना का टॉप है ये। अल्मोड़ा और बागेश्वर ज़िले की सीमा पर बसा हुआ एक स्टेशन है, जहाँ मैं आपको पहले भी यहाँ की यात्रा दिखा चुका हूँ, करा चुका हूँ। तो लेकिन आज थोड़ा सा मूड बदल गया, तो ये समझ लीजिए एक्सीडेंटल ये यात्रा होगी। तो ये देखिए पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, टंगड़िया फाट है ये पूरा। बाकी जो आपको उधर दिखा जहाँ मेरी अंगुली है वो बागेश्वर है। बागेश्वर का मंडल सेरा वाला इलाका वो दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर एक होटल बना था, यहीं पे मैं रुका था थोड़ी देर बारिश से बचने के लिए। अब थोड़ा सा कर्री धूप आ गई है, बादल छट गए हैं। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही मेरे को बारिश लग गई। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है स्टेशन। और जैसा भी यहाँ मिलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ से देखिए बहुत लंबा चौड़ा इलाका पूरा एक्सप्लोर हो रहा है यहाँ से। अगर बादल वो सामने नहीं लगा होता तो ये हिमालय का जो पूरा विहंगम दृश्य आपको दिखाई देता। मैं साइड में लगा रहा हूँ, देखो जब मैंने यहाँ से और मौसम में लिया था वो हिमालय का दृश्य, वो आपको दिख रहा होगा। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसा ही दिखाई देता है। पूरा हिमालय का व्यू यहाँ से बहुत बड़ा मतलब रूप में, विस्तृत रूप में दिखाई देता है। तो ये देखिए नीचे गाँव बसे हुए हैं। ये सामने एक बन रहा है होम स्टे, रिजॉर्ट टाइप का बन रहा है। ये घर बन रहा है वैसे, मेरे ख्याल से ऊपर अपना रहेंगे, नीचे ये उसको होम स्टे रखेंगे। तो काम चल रहा है अभी। पिछली बार भी मैं आया था पहाड़ गैर, तो ये काम चल रहा था इसमें, अभी भी ये काम चल ही रहा है। ये आ गया जी गिरेछिना। तो मैं पैदल ही आया हूँ, गाड़ी मैंने वहीं पे खड़ी करी है, क्योंकि इस तरह का जो जगह को दिखाने का जो मजा हो पैदल पैदल ही है। ये देखिए गिरेछिना, बहुत सुंदर स्टेशन है। अब थोड़ा धूप आ गई है। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा पर बसा हुआ ये स्टेशन है। यहाँ पर अब बहुत सारी गाड़ियों का स्टॉपेज भी होने लगा है, और एक धीरे धीरे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये डेवलप हो रहा है। और इसीलिए लोगों ने पहले ही मतलब जो है यहाँ पर अपनी जगहों पे होटल मकान वगैरह बना लिए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा व्यू की वजह से जो है टूरिस्ट जो है रुकता है। टूरिस्ट क्या, आने जाने वाले लोग भी रुकते हैं। टूरिस्ट की जगह टूरिस्ट ही नहीं, आने जाने वाले लोग भी रुकते हैं। ये देखिए बॉर्डर है ये, इससे आगे रोड जो है बन रही है, रोड का काम चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो रोलर भी खड़े हैं, ट्रैक्टर भी खड़े हैं, और निर्माण सामग्री का ढेर भी आपको दिख रहा है लगा हुआ। कुछ यहाँ पे दुकानें हैं, होटल है जो मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं। ये पेड़ के नीचे मंदिर है। ये यहाँ के पहाड़ के लोक देवता हैं, एजेंटी कहते हैं इनको, एजेंटी देवता, उनका ये मंदिर है। तो यहाँ पर जो सीमा समाप्त है, कोतवाली बागेश्वर जिला बागेश्वर, तो यहाँ तक लास्ट है, यहाँ तक ये बस, यहाँ से अल्मोड़ा जिला यहाँ को। तो यहाँ से नीचे का आप देखेंगे एक बड़ा इलाका, बड़ा एरिया आपको एक्सप्लोर होगा, बहुत बढ़िया। अभी देखो धूप आ गई है, थोड़ा सा गर्मी हो गई है, अभी ठंड लग रही थी मुझे, वो देखो। और ये रास्ता जो है यहाँ से जड़िया खाली और गणनाथ को चला जाता है। गणनाथ मतलब ताकुला जी का एक ब्लॉक है, सोमेश्वर का भी ब्लॉक है गणनाथ। तो ये रास्ता वहाँ को चला जाएगा पैदल, और मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है ये। यहाँ से लोग जाते हैं, हमारे गांव के लोग भी जाते हैं, और लोग घास को भी जाते थे यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर को जाते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आ गया हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, बेहतरीन नज़ारा।
चलिए अब थोड़ा सा नीचे को जाते हैं और यहाँ पर जो दुकान होटल हैं उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आगे बढ़ूँगा। आगे भी कुछ होटल हैं, आगे कुछ घर भी हैं, सड़क के किनारे बने हुए, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ पर आपकी बात कराऊंगा। हालांकि जो मेन जो मोटो है तो मुझे इस स्टेशन को ही दिखाने का है। तो इसमें गांव तो खैर सड़क से काफ़ी नीचे हैं, लेकिन कुछ घर जो है सड़क के पास यहाँ पर हैं, तो वहाँ भी मैं चला जाऊँगा। ये देखिए, ये रोड जो है सोमेश्वर को जा रही है, तो इसमें भी काम चल रहा है, तो काफ़ी असुविधा हो रही है यहाँ पे आने जाने में अभी फ़िलहाल हमें। हालांकि जाना मुझे यहीं से था, जहाँ मैं मेरा प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ मुझे यहीं से जाना था। तो यहाँ पर देखिए होटल लोगों ने प्रिकॉशनरी पहले ही बना लिए हैं। मतलब ये जो होटल यहाँ पे जब अभी रोड यहाँ से कटी थी, ये आज से 8-10 साल पहले, तब ये होटल तो खैर बहुत पुराना है। यहाँ पर एक छोटा सा होटल हुआ करता था, चाय की दुकान हुआ करती थी 90 सन में, 90 सन में यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब तो रोड आने से दूसरा हिसाब किताब हो गया है, थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन चाय की दुकान हुआ ही करती थी। लेकिन बाकी जो है जितने भी हैं ये सब रोड आने के बाद इन लोगों ने बनाए हैं, और आने वाले भविष्य को देखते हुए, यहाँ पर संभावनाओं को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं। कहीं गए हैं शायद। ये देखो मौन, ये मौन पाल रखे हैं, देखो ये बाप रे बाप, ये काटने वाले भी होते हैं। हाँ, ये चटकाते भी हैं, अरे बाप रे, ये चटकाते भी हैं, ये मौन पाल रखे, बड़े अंगार हैं यार, ये मौन नहीं अंगार हैं। जय हो, ये अंगार है। यहाँ से देखिए नज़ारा, पूरा वाइड नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। तो जो होटल और ये आपको दिख रहे हैं बने हुए निर्माण, ये रोड आने के बाद लोगों ने प्रिकॉशनली अपने आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल में एक बढ़िया मतलब टूरिस्ट एकोमोडेशन डेवलप होने की मतलब एक राह पर है ये। तो ये होगा पक्का, क्योंकि जो एक तो ये 2 जिलों के बीच में सीमा पर बसा हुआ है गिरेछिना, दूसरा यहाँ का क्लाइमेट के तौर पर आप देखें तो बहुत खूबसूरत क्लाइमेट है यहाँ का, और 12 मास यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा ही रहता है। तो यहाँ से एक बड़ा हिमालय, विस्तृत हिमालय व्यू भी आपको दिखता है, और बताते हैं कि जितना बड़ा हिमालय व्यू यहाँ से दिखता है उतना बड़ा हिमालय व्यू इस एरिया में कहीं से नहीं दिखाई देता, कहीं से भी नहीं। तो जब आप कभी अप्रैल में, मार्च में या जून में तो नहीं, क्योंकि उस वक्त तो धुंध होती है, और अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक आप आएंगे तो आपको वो एरिया हिमालय का जो बहुत बड़ा जो विस्तृत श्रृंखला है वो आपको नज़र यहाँ से आएगी। तो एक रास्ता जो नीचे आपको दिख रहा है गांव को जाने का रास्ता है, यहाँ से डोबा को एक रास्ता जाता है पैदल। पहले जब सड़क नहीं थी तो यहाँ से लोग सोमेश्वर से जब आते थे तो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते थे। तो ये है, बाकी मैं आगे जाता हूँ, आगे भी कुछ होटल हैं, कुछ नीचे घर भी हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जैसा भी आप मुझे मिलेगा। लेकिन हालांकि आज मेरा प्रोग्राम कहीं और था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चौड़ा का प्रोग्राम था मेरा, वो मेरा जाना नहीं हो पाया क्योंकि वर्षा ने मेरा रास्ता रोक दिया, और जो कि वर्षा पिछले कई दिनों से मेरा रास्ता रोक रही है, आप इस बात को देख रहे हो। लेकिन मैं ये चाहता नहीं था कि मुझे आने समय रात हो जाए और मेरा असुविधा का सामना करूँ, क्योंकि यहाँ से जो नीचे सड़क है ना वो बहुत ज़्यादा कीचड़ और दलदल वाली हो गई है, इसलिए मैं फिलहाल रात नहीं करूँगा। तो मैंने पहले ही इस प्रोग्राम को कैंसिल करके, मुझे लगा आपको गिरेछिना और गोलधार वाला इलाका दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे अभी बहुत कुछ है दिखाने को, आप लोग बने रहना चैनल के साथ। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के घर हैं, ये अभी वो काम पे गए हैं, ये ताला लगा देखिए, तो लोग सड़कों में काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर रखा गया है, रह रहे हैं वो लोग, शायद घर ही गए होंगे, और बाजार गए हो तो ताला लगा होता। इस वाले जो इसमें तो ताला लगा नहीं है, हो सकता है बाजार सामान लेने भी गए हों, ये भी हो सकता है। तो ये है, तो यहाँ पे अभी काम द्रुत गति से चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पर आपको ये बढ़िया सरपट रोड जो है सोमेश्वर तक मिलेगी। तो ये था जी गिरेछिना का स्टेशन, जो मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन आज एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चौड़ा का कैंसिल हो गया। तो ये चौड़ा जाना था आज, और माफ़ी चाहता हूँ चौड़ा वालों से, कमेंट आया था किसी का, तो माफ़ी चाहता हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा, तो फिर कभी, कल तो मुझे जाना है वापस। एक होटल यहाँ पर और बना हुआ है, ये भी पहले का ही है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर होटल बना दिया था। लेकिन जो है ना, यहाँ पर आकर के आपको लगता है कि हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जो वाकई में संसार में सबसे सुंदर है।
तो वाकई में लगता है इस पॉइंट पे आकर के, और इसीलिए यहाँ पर इतना जो बढ़िया टूरिस्ट जो एकोमोडेशन डेवलप होने लग गया है। तो आते हैं शाम को यहाँ पर लोग बैठने के, लेकिन आजकल थोड़ा चौमास है, बारिश की वजह से लोग कम आ रहे हैं, लोग खाली बैठे हैं दुकान में। तो आप आइए कभी यहाँ पर, पैदल घूमिए, बड़ा मजा आएगा। और मैं तो खैर अभी कुछ अपनी कुछ गलती और अपनी कुछ किस्मत की वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो उसकी वजह से मैं इसको दिखा पा रहा हूँ आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए सब जगह एक समान है। जो मैं चौड़ा में दिखाता वो मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ आपको, उतना ही बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप कम मत आंकना। बस अभी आगे बहुत कुछ है, बने रहना वीडियो के साथ, बहुत आपको आगे दिखेगा। वो देखो सामने जौलकांडे वाला इलाका नजर आ रहा है, वो देखिए सामने जौलकांडे है, लेटी है, बोरगांव है, धारी दिखाई दे रहा है, डोबा दिखाई दे रहा है, चौहना दिखाई दे रहा है, पूरी जो है टंगड़िया बिरादरी का एरिया दिखाई दे रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। टंगड़िया फाट, वो देखो पूरा नीचे। अब चलिए यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर रुकते हैं 2 मिनट, पूछते हैं भैया से क्या क्या बन रहा है। अभी फिलहाल सभी लोग खाली बैठे हुए हैं क्योंकि चौमास का समय है, लोग अभी आ नहीं रहे हैं, आ जा नहीं रहे हैं, और यात्रा कम कर रहा है। मेरा मतलब कहने का मतलब है लोग यात्रा इस वक्त कम कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। जिसको बहुत जरूरी जाना है वही यात्रा कर रहा है। तो चलिए पूछते हैं क्या क्या बनता है इनके यहाँ। इसका नाम है मनिया हिलटॉप फैमिली रेस्टोरेंट, मनिया हिलटॉप फैमिली रेस्टोरेंट। देखिए फास्ट फूड के अलावा सब कुछ आपको और चीज़ भी मिल जाएंगी, यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा। हाँ जी, बैठे हुए हैं देखो दुकानदार, क्योंकि अभी लोग आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे इधर उधर, तो लोग खाली बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छा सजा रखा है इन्होंने, बढ़िया सजा रखा है, देखो वाह, बिल्कुल हिमालय व्यू के पास में। कभी हिमालय, जिस वक्त हिमालय का पूरा विजिबल होता है ना, उस वक्त आप देखेंगे तो आपको अलग ही नजर आएगा। और इन्होंने जो है व्यवस्था बहुत अच्छी बना रखी है। सबसे बड़ी एडवांटेज है इनके पास जगह की, इन्होंने पूरा अच्छा खासा जगह अपने रेस्टोरेंट से ज़्यादा ही जगह को छोड़ रखा है, ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकें और अपना आनंद ले सकें। लेकिन फिलहाल ये अभी खाली अपना खुद बैठे हुए हैं, क्योंकि चौमास में लोग कम इधर उधर ट्रैवल कम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, एक वाइड एंगल व्यू नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। ये देखिए नीचे गाँव को भी रास्ते जाते हैं यहाँ से, वो आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो देखिए, वो नीचे डोबा गांव को जाएगा। वो सामने जो है टावर दिखाई दे रहा है आपको जियो का, वहाँ पर चौहना गांव है, नौकुड़ा है, और घौताड़ी है, डोबा है, बहुत सारे गांव हैं। तो ये जितना भी इलाका है पूरा टंगड़िया लोगों का इलाका है। 99.9% यहाँ पर टंगड़िया लोग ही बसते हैं। बाकी ऊपर जो जौलकांडे में है और ऊपर लेटी में, वहाँ पर दयाराकुटी लोग हैं। बाकी सारे जो हैं आपको टंगड़िया लोग दिखाई देंगे। बाकी कुछ बाद में आ गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या 99.9% इन्हीं की है। तो फिलहाल भी दुकानदार साहब बैठे हैं खाली। हाँ जी, अच्छा चल रहा है अंदर काम? अंदर काम चल रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? देखो क्या बना रहे हैं। ये देखिए, ये इनका होटल, इन्होंने यहाँ पर एक होटल खोला है, कुछ महीने हुए हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देखते हैं क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हो रही है चाउमीन की तैयारी। चाउमीन की तैयारी हो रही है या फ्राइड राइस की? चाउमीन की। देखिए यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे मुर्गी के पैट भी पाल रखे। ये देखो, ओहो, ये देखो, हेलो हेलो, कितने हैं? एक ही है, बाकी कहाँ गए? अच्छा एक ही है, मैंने कहा इसके भाई बहन भी नहीं थे कोई? ये देखो छिप गया वो देखो छोटा छोटा मुर्गी का बच्चा। अरे वाह, ये चावल खा रहा है, देखो चावल खा रहा है, वो छोटा छोटा है। ले ले, ये चाउमीन की तैयारी हो रही है इनकी, फ्राइड राइस की। क्या बात है। तो आजकल थोड़ा सा आवाजाही कम है क्या लोगों की? हाँ, आजकल थोड़ा बारिश हो रही है तो इस वजह से आवाजाही कम। बारिश की वजह से? अच्छा, नहीं तो चलता रहता है रोड दिन रात? हाँ, नहीं तो चलता है, शाम को थोड़ा ठीक चलता है। शाम को कितने बजे तक रहते हैं आप? हम रहते शाम को 8 बजे तक। 8 बजे तक रहते हैं? हाँ, फिर थोड़ा जाना होता है गाँव में नीचे। तो फास्ट फूड ही रहता है या फिर नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच। अच्छा, थोड़ा डिनर नहीं हो पाता, ब्रेकफास्ट हो जाता है। ये देखिए इनका तरीका अलग ही है। देखिए ये देखो, वाह, चलिए बढ़िया है। तो आप इसी गांव के नीचे? हाँ। तो ठीक चल जाता है यहाँ पर? हाँ, चलिए आता है। चलो अच्छा है, ठीक है, अभी लगे रहिए। ओके, ये नीचे है डोबा का गांव, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल मैं डोबा के गांव नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस एरिया को एक्सप्लोर करूंगा जो रोड में आएगा। तो उसमें आगे का भी एक होटल है, दुकान भी है, घर भी है,
कुछ लोग काम कर रहे हैं, सड़क के किनारे घास वगैरह काट रहे हैं, लोग चल फिर रहे हैं। तो जितने भी लोग होंगे मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। वो सामने टॉप में तोक गढ़िया दिखाई दे रहा है, तोक गढ़िया, जिसकी वीडियो मैं पिछले साल बना चुका हूँ, आपने देखी होगी। उसके अलावा पूरी धार है, देखिए वहाँ पर एक भविष्य का हेलीपैड भी है जिसको भूमोगा कहते हैं। वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी है, लेकिन फ्यूचर में उसका जो प्लान है हेलीपैड का है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फ्यूचर में आप उसे हेलीपैड के रूप में देखेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी श्रृंखला हिमालय की यहाँ से दिखाई देती है, लेकिन अब फिलहाल वो विजिबल अभी नहीं है, वो इनविजिबल है। तो जब कभी बादल छटेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितनी शानदार यहाँ से एक नज़ारा दिखता है यहाँ से। और ये सब जो है इन लोगों के ही खेत हैं जो दिख रहे हैं, ये सब इन लोगों के नाप खेत हैं, सारे के सारे इनके नाप खेत हैं। तो इसी वजह से अब रोड आने के क्रम में इन लोगों को यहाँ पर इनके जो खेत थे वो रोड के बगल में आ गए, तो इन्होंने यहाँ पर होटल वगैरह बना लिए। अच्छा, क्या चल रहा है? बैठे हैं धूप सेक रहे हैं। ठंडा हो रहा है ना यहाँ? ठंडा कहाँ, ठीक है मौसम तो। हाँ, बरसात में थोड़ा ठंडा हो जाता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बैठे हैं। अच्छा, आपका गांव कहाँ पे है? ये डोबा गांव हमारा ही हुआ है। अच्छा, डोबा गांव आपका ही हुआ। तो ये आपके भाई है, दोस्त हैं? हाँ, ये भाई साहब है छोटे। अच्छा, छोटे भाई साहब है। हमारी दुकान उधर ही पर ही है। अच्छा, ठीक है। लोगों की दुकान है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, वो आपके भाई साहब थे ना? हाँ, जहाँ मैं गया था अभी। हाँ, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने का मजा ही अलग है, क्योंकि तो खुला है। तो फिलहाल अभी मेरे को भूख लगी नहीं है, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ जरूर यहाँ खाता। भूख अभी लगी नहीं है क्योंकि दिन में 2 बजे में खा के निकला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बारिश तेज आ गई तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। तो रुक करके मुझे अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ा। आगे को बढ़ता हूँ मैं, बाइक मेरी यहीं पे खड़ी है। तो उसके बाद आगे आपको जितना भी मिलेगा मुझे कंटेंट वो आपको मैं दिखाता जाऊँगा। अच्छा है एरिया, लेकिन किस्मत खराब थी, बारिश आ गई ना बहुत तेज, मुझे रुकना पड़ा। और बारिश हल्की नहीं थी, बहुत तेज बारिश आई थी। तो अब वो इतना दूर जा करके संभव नहीं होगा, वापस आना संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर रास्ते में सड़क बन रही है, तो कीचड़ दलदल हो जा रहा है। तो वहाँ पर मैं चाहता नहीं कि मुझे रात हो। चलिए, गाड़ी कहीं पे लगाता हूँ किनारे और उसके बाद फिर शुरू करता हूँ शूटिंग। ये देखिए यहाँ पे नंदिनी रेस्टोरेंट, लेकिन उसके ऊपर देखिए खाली जगह का इस्तेमाल कैसे किया गया है, गडेरी लगा के। तो यहाँ पर कुछ ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार जाता हूँ। वैसे लोगों के कारोबार का टाइम है, लेकिन यहाँ पे को लगता है कोई है नहीं, वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। यहाँ से देखो बढ़िया व्यू। मतलब ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये देखो संतरे आने की तैयारी हो रही है, या अक्टूबर नवंबर में आपको नारंगी नजर आएगा पूरा। ये देखो यहाँ पर कोई रहते हैं, लेकिन फिलहाल पशु पालते हैं शायद, तो ताला लगा करके अपने खेतों में कारोबार करने गए हैं। ऊपर एक घर दिखाई दे रहा है, वो देखिए संतरे बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पर। संतरों के, क्योंकि ठंडा इलाका है इसलिए संतरे यहाँ पर होते ही होते हैं। ये देखिए ग्वाड़, इसे ग्वाड़ कहा जाता है, इसमें पशु रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अंदर ये देखो छोटा सा ग्वाड़ बना है, इसके अंदर कोई ना कोई गाय वगैरह होगी, अभी जरूर गाय होगी, बच्चियाँ होगी। ये तो गलत टाइम पे आ गया मैं, लेकिन जहाँ जाना था सही टाइम पे वहाँ के लिए बारिश आ गई। ये ऊपर वहाँ पे एक जन घर और बना हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं लोग हैं या नहीं है। लेकिन मेरे जूते के अंदर भी पानी चला गया क्योंकि मेरा पैर जो है कचार में पड़ गया था। ये भी ग्वाड़ ही है, लेकिन ये रास्ता लग रहा है कहीं ऊपर कहीं को जाने का, ये रास्ता लग रहा है यहाँ पर। ये भी ग्वाड़ ही है।
क्योंकि लोग यहाँ पर अपने पक्के मकान लोगों ने लेंटर वाले बना रखे हैं, तो पशु मवेशियों के लिए इन्होंने अलग से जो यहाँ पर छोटे छोटे गुआ टाइप के बना दिए हैं ऐसे। बिल्कुल जंगल के बीच में है, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कोई पत्ता भी गिरे तो मुझे आवाज आ जाए। ये रास्ता कहीं ऊपर शायद जंगल में जाने का हो सकता है, या हो सकता है ऊपर गांव में जाने का हो, लेकिन ये रास्ता कहीं ना कहीं जाता जरूर है। लेकिन आगे जाके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि पता नहीं आगे कहाँ ले जाएगा रास्ता मुझे, और शाम भी हो जाएगी थोड़ी देर में, 4:30 तो हो चुका है। चलिए वापस ही जाते हैं, क्योंकि कोई मुझे मिला ही नहीं। ये देखो ये बैठे हैं। हाँ भाई कैसे बैठे हो? हेलो कैसे बैठे हैं? क्या चाहते हो? क्या कैसे बैठे हैं? बंदर खाते हैं वो। बंदरा खाते हैं? ये खाली पूंछ हिलाते हैं। क्या चाहिए? बंदरा खाता है? ये खाली है? बंदर खाता है कुछ नहीं करता है खाली। ये। ये देखो एक और आए, 2 आ गए और। पीछे देख। आओ आओ, तुम्हारी कमी थी, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। ये इसके भाई इसके खेल करने के लिए आ गए। देखो बोल के देखा। खेल करेगा अब ये देखो। ये इसके दोस्त आ गए। खाली बानर गुड़ी हकाने के काम के इंटरे खाली ठहरे। ये बंदर खाते हैं बेटा। हकाते हैं। अच्छा नहीं है बेटा, बुझे का जाना। जाना बेटा। ये नोट पर वो जाती पहचान नहीं तो मुझे। तो किधर ही रहा था तो लड़का को दूसरा लड़की। आओ भाई आओ आओ आओ, तुम भी आओ। बहल होना गाल में जो दे दो। खूब हरी ना, जोतने जा हरी ना, तो खूब हरी हो वो जो तक यो। जाना रहो। हाँ भाग ली जाने रोल, चल रे चलो। हरी जा घर जा। यो 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 ओ या हम खिदा ये देखो चलो बको
जा मेरे को चोर हो यार अच्छी घर जा घर जा करो या का मार दी जाए या का ज्यादा मुंह लगा रखो, ज्यादा मुंह लगा रखा है। चल बात उनका तो चलिए चलते हैं। वहाँ तो कोई मिला ही नहीं, एक अम्मा मिली खाली बस, वो भी जो है पहरा बैठी हैं, ग्वाला बैठी है मतलब अपने घर का। बाकी सब लोग गाय जो है जंगल गई हैं, और बाकी जो और लोग हैं इनकी बहुआ वगैरह वो घास काटने गई हैं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब मैं जाता हूँ उस घर में, सामने मेरा मन उस घर में जाने का है। वो वहाँ पर लोग ज़रूर मिलेंगे। वहाँ पर एक अम्मा रहती हैं, वो भी बहुत हार्ड वर्कर हैं, 80 साल से ज़्यादा की हैं बता रहे थे वो, और वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, करती रहती हैं कुछ ना कुछ काम, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो वहाँ जाता हूँ, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो। ये सामने नंदिनी रेस्टोरेंट देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था पिछली बार ग्रीचना वाली वीडियो में, काफ़ी फेमस हो चुका है। उस वीडियो के बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद जो है बढ़ गई है बहुत। बाकी इनकी खाने की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी खाने की क्वालिटी, खाना अच्छा है इनका। तो ये है, बाकी मैं दिखा चुका हूँ, तो फिलहाल दोबारा उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं मुझे। तो मैं आगे बढ़ूँगा, अब आगे बढ़ूँगा, ऊपर जो घर है वहाँ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे गाड़ी आगे ले आनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मुझे वापस उल्टा आना पड़ेगा। तो चलो चलता हूँ। यहाँ पर एक धारा है, पुराना धारा है, नौला है ये, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक धारा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ स्पेशल। ये कैप्टन साहब का घर है, वो ये लोग भी टंगड़िया ही हैं। तो इन्होंने आर्मी से रिटायर आके, गांव इनका डोबई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर शानदार मकान सड़क के किनारे बना लिया है। लेकिन ये रहते बिल्कुल गांव वाले स्टाइल से ही हैं। वो देखो चाची घास काट रही हैं, वो देखो, वो आपको दिख रहा होगा ये। लेकिन वो बिल्कुल गांव वाले, ऐसा नहीं कि इन्होंने इतना बड़ा कोठी यहाँ पर रहने के लिए बना ली है। तो ये अपना सुख सुविधाओं में रहते हैं, लेकिन वो काम बिल्कुल। और इन्होंने क्या कर रखा है, मैं आपको नई चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने इनका पुराना धारा है, ये सामने। तो धारे को इन्होंने यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया है अपने यूज़ के लिए। देखो यहाँ पर इन्होंने उसको टंकी के रूप में इस्तेमाल किया। आप क्या समझ सकते हो, सोचो आप जरा। धारे को, गांव के प्राकृतिक धारे को इन्होंने यहाँ पर टंकी बना के अपने लिए, ऐसा लग रहा है कि टंकी से ही पानी आ रहा है। चलो मैं इसमें पहले पानी भर लेता हूँ, थोड़ा पानी इसका पीता भी हूँ मैं। तो इस पानी को हम भी भर लेते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से ये टंकी से ही भरा जाएगा, अदरवाइज मुझे उसके अंदर घुसना पड़ता। इसको कर देता हूँ बंद। तो ये है जी वो धारा, जो पिछली बार मुझे उन्होंने चलते चलते बताया था। तो उस वक्त मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने इसको नॉलेज में रख लिया। और धारा भी देखिए कितना अच्छा है, ऊपर उस पाथर की छत बना रखी है, मतलब पूरी तरह से मेंटेन किया है जी। तो इस पानी को मैंने भर लिया है, और उसमें जो 2-4 घूंट मारता हूँ इसके। ये देखिए, ये क्या, अरे बाप रे, गडेरी भाई साहब, क्या है यार ये, क्या कर इन्होंने। देखो मेहनत साफ पता लग रही है, इनकी मेहनत साफ पता लग रही है। देखो ये कितना जबरदस्त इन्होंने मेहनत करी होगी। फल भी यही लेंगे, लेकिन फल ये नहीं लेंगे, फल इनके रिश्तेदार लेंगे। इनके रिश्तेदार इनको फोन करेंगे कि हमें 2 पीस गडेरी भेज देना, या 5 किलो गडेरी भेज देना, ये भेज देंगे। लेकिन फिलहाल मेहनत इनकी दिख रही है। देखो कितने में ऐसे लगी हुई हैं, ये देखो ये। अब ये कम से कम 50 किलो गडेरी कम से कम इसमें होनी चाहिए, ज़्यादा 50 से ज़्यादा हो ना, कह रही है 50 से ज़्यादा होगा। सब तुम कम खाओगे, रिश्तेदारों में ज़्यादा जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन देने में ही मजा आएगा, अपना कमाई का ना। ये गहत की यार, ये कुलत है, गहत है। ये देखिए, ये काट रही हैं अपनी सास के लिए और उनकी गाय के लिए, क्योंकि अपना तो ये फसला रहते हैं। अब वो भी चले गए हैं, स्कूटी में जा रहे थे, जो मैंने जिनको आवाज़ दी उन्होंने सुना नहीं है, वो चले गए। तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पे कारोबार किया, और इनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपके यहाँ का पूरा वीडियो बना के ले जाऊँगा। ये काट रही है घास, देखो इतना गीला हो रहा होगा वहाँ पर, फिर भी लगी हुई है। क्योंकि गांव के लोग ना घर में खाली नहीं बैठ सकते, वो अपना कुछ न कुछ करते रहते हैं। नहीं तो चौमास में आराम से
सोफे में बैठती, चाय पीती, मजे से टीवी देख रही होती। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ 22 साल बाहर रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर आए गाँव में अपने बिरादरी में, वही अच्छा लगा। अपना पहाड़ अच्छा लगा, वहाँ छोड़ के यहाँ आए। अपना रोजगार, अपना साग सब्जी और घरेलू काम। तो 22 साल बाहर आने के बाद भी आपको अपने घर के काम से प्रति लगाव कम नहीं हुआ है? नहीं। वाह। अच्छा लगा। आप चाहो तो ये नहीं भी काटोगे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है? कुछ नहीं, ये अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। हाँ। एक होता है कि भैया काटना ही काटना है। हाँ, मर्जी है ना। हाँ। सास की तबीयत खराब है और ये करना थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और मशीन भी चलाती हूँ, स्वेटर बनाती हूँ। अरे वाह, मशीन भी चलाती हैं? स्वेटर बनाती हूँ मशीन में। वाह। हाँ। तो ये आपने अपना घर बना रखा है रहने के लिए। तो यहाँ पे कौन कर रहते हैं इसमें? इसमें एक पापा रहते हैं, मैं रहती हूँ। बस दो बच्चे बाहर हैं? बच्चे बाहर हैं। अच्छा। हाँ। तो इतने भूड़ में काट रहे हो यार ये? अब थोड़ा गाँव के हिसाब से काटना ही पड़ता है। हाँ, ये सारा पूरा आप ही का है सब? ये चाचा लोगों का है, देवर का, वो मेरे हैं ये सभी। ये वाला हिस्सा आपका है। तो आपने भी खूब लगा रखी है, गडेरी एडरी खूब ऊपर कर रखा है, देखो तो। हाँ, है खूब मेहनत कर रखी है। हाँ। और मैंने सुना रोड से नीचे भी आप ही का है? हाँ। अच्छा, वाह जी वाह। हाँ। तो ऐसे टाइम कट जाता है आपका। आपने मेरी टंगड़िया बिरादरी वाली वीडियो देखी थी? हाँ, देखी मैंने। देखी? हाँ। कैसी लगी आप? बहुत अच्छा। अच्छा बोला, अच्छा बताया मैंने? बहुत ही अच्छा। हाँ, तो वो जो टंगड़िया बिरादरी का इतिहास मैंने बताया था, ये लोग भी उसी टंगड़िया परिवार का हिस्सा है। तो चलिए, परिवार हुआ वहाँ अमशरकोट द्वारका छिन से गिरेछना तक, तो मैंने पूरा दिखाया था। हाँ, तो ये चीज है। और नीचे भी अपना ही बन रहा हो। हाँ, आप बना रहे हो वहाँ पे। तो चलिए, अच्छा है। और क्या क्या सब्जी लगा रखी है? मैंने लगा रखी है, घोट की दाल है और भट है, वो गडरी है, पिनालू है, मूली है, वाह जी वाह। है, अकेले है, कोई साथ में नहीं? शिमला मिर्च है, बैगन है। तो खा पाते हो इतना या फिर बांटने पड़ते हैं? बांटती हूँ। परसों एक कद्दू लगा, 6 लोगों को बांटा। एक कद्दू लगा? इतना बड़ा था। अभी सब्जी नहीं हो रही गाँव में, सबको दिया। क्या बात है। उसका मजा भी अलग है चाची, है ना? उस देने, हालांकि सबकी नियत आप जैसी नहीं होती है, लेकिन उसका मजा अलग है। अपने घर में कोई चीज है, उसको थोड़ा थोड़ा सबको देने का। और यही हमारे गाँव का रिवाज है ना? अकेले कोई नहीं खाता है, चाहे वो कितना भी कंजूस हो, वो अकेले नहीं खाता। बांट अच्छा लगता है। तो चलिए चाची, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं अम्मा से मिलाता हूँ, फिर आता हूँ। है तो चलो, अब मैं थोड़ा सा इनकी सास से मिलाता हूँ, जो 80 साल की है ना करीब। बहुत कारोबार करते हैं, आपने बताया था। अदरक है, ऐसी खेती बाड़ी उनका भी। 80 साल से ऊपर के हैं। आजकल थोड़ा बुखार आया है, बता रहे हैं। मैं गाय भी है, दूध देने वाली ब्याई रखी है वो। अच्छा जी। ये देखो, मैं इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्योंकि इन्होंने पिछली बार मुझे बताया था कि अम्मा हमारी सास जो है 80 साल की हैं और वो सारा काम करती हैं। तो मैं इसीलिए उत्सुकता से उनको मिलने के लिए आ गया। लेकिन अभी वो मिले थे तो उन्होंने कहा अम्मा की तबीयत थोड़ा भी खराब है, बुखार आया है। मतलब बुखार आया है, बुखार तो नॉर्मली हमको भी आता ही है, सबको आता है वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का धारा। मतलब किस खूबसूरती से इन्होंने इस धारे के पानी को अपने लिए इस्तेमाल, यहाँ पे पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया है। मैं इस चीज को मतलब मान गया, सैल्यूट करता हूँ मैं इस चीज को। हालांकि मैंने आज तक कोई उदाहरण ऐसा देखा नहीं, धारा जो है ओपन ही रहते हैं, लेकिन ये जो है इनके घर का धारा है, ये सार्वजनिक नहीं है, ये पब्लिक धारा है, नौला है। मतलब ये पब्लिक नौला नहीं है, ये इनका अपना घर का नौला है। तो इसको उन्होंने, इसके पानी को अपने लिए इस्तेमाल कर रखा है। बार बार जाकर के बाल्टी डुबाने से अच्छा है उसको टंकी में ही ला करके उसको अपने लिए इस्तेमाल करो। तो ये दिमाग है, एक फौजी का ही दिमाग हो सकता है। और वाकई में मतलब हर कोई फौजी भी ऐसा नहीं होता जैसा इन्होंने कर रखा है। तो इस चीज को मैं इनको मैं सैल्यूट करूंगा। तो आपको चलो मैं नौला दिखाता हूं। पहले तो ये देखिए इसकी छत, और छत से अनुमान मुझे लगता है ये करीब जब ये लोग यहाँ पे शुरुआत में बसे होंगे तब का ये है। और ये देखिए नौला, कितना सुंदर नौला है। ये आज पहली बार मुझे इस इलाके में आके देखने को मिला है। वाह जी वाह। इस नौले का पानी देखो, अंदर ही अंदर इन्होंने ऐसे लिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा। नौले का पानी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिए सार्वजनिक रूप से, लेकिन किसी नौले का पानी टंकी के माध्यम से लाने का जो इंजीनियरिंग है वो मैं आज यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। तो इसके लिए इन्होंने इसकी ऊंचाई को इस्तेमाल किया है, इसकी ऊंचाई का फायदा लिया है, क्योंकि ये नौला ऊंचे में है। तो ऊंचे में लेकर के इन्होंने यहाँ पे पाइप लगा रखा है। उस पाइप के द्वारा ये पानी सीधे यहाँ पर टंकी बना रखी है, यहाँ पे नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं और पीने का पानी भी भर सकते हैं। और इसी पानी को इस टंकी में स्टोर कर सकते हैं इमरजेंसी में जब हो सकता है नौले में पानी कम हो जाए। लेकिन ये सदा नीरा है, ये नौले सदा नीरा है, ये कभी कम नहीं होते। ये सांप जैसा लौट रहा है, देखो
ये सांप जैसा लौट रहा है, देखो ये एक बार और। इस धारे में तो नौला भी सिवाया गया है। ये देखिए, कैसा लगा आपको जरूर बताना। तो चलो हम जाते हैं ऊपर इनकी सास के मिलने। ये सब उन्होंने लगाए हैं, ये सब उन्होंने किया हुआ है। बहुत कर्मठ महिला है बता रहे हैं, तो उनसे मिलना बनता है। ये देखिए जंगल में बिल्कुल एकांत में इनका मकान है, बिल्कुल साइड में, वहां पर आसपास कोई घर नहीं है। तो चलिए, कहीं का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो कहीं का बन गया, तो हम खाली छोड़ते नहीं किसी को। ये देखिए ये देखिए भट लगा रखे नीचे, सब कुछ है। ये मड़ुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए रागी, हमारे पहाड़ का एक अनाज मड़ुआ, लेकिन ये अभी हुए नहीं है। ये जो है सितंबर लास्ट में जब असोज लगेगा तब ये कटते हैं। ये देखिए यहाँ भी गडेरी लगी है। गडेरी का तो पूरा ये गढ़ है जी, पूरा इलाका ये गडेरी का गढ़ है, क्योंकि गडेरी जो है ना ठंडे इलाके की बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है, बहुत स्वादिष्ट। ये एक और आए, क्या चाहिए तुम्हें? अभी तो बहुत भौंक रहे थे। इनको देते हैं हम टॉफी, तभी इनका थोड़ा मुंह बंद होगा, हमको बोलने देंगे। ये लो, ये टॉफी दे दी। रुक जा, खा। अब मुंह बंद रखना थोड़ा, ठीक है? ये इनका मुंह बंद करने का तरीका यही है। और चलो घर चलो, आगे चलो, वहीं देंगे। चलो आओ, कम ऑन, आजा। देखिए ये होता है, देखो बेजुबान जानवर को अभी अच्छा अभी पेट नहीं भरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठंडे इलाके की गडेरी होती है, वो बहुत स्वादिष्ट होती है। खा ले उसे, खा ले, खा ले। तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ भी कोई नहीं होगा, लेकिन कितनी ऊंचाई पर एक घर बना हुआ, देखिए कितना सुंदर। आहा हा। अखरोट सुखा रखे इन्होंने। हट, ये यहाँ का पहाड़ का अखरोट है, देखो। ये हालांकि इन्होंने जल्दी खोद दिए, ये जल्दी खोद दिए इन्होंने, जल्दी मतलब जल्दी, हो सकता है झड़ गए हों, लेकिन ये हमारा अखरोट है पहाड़ का। इनका पेड़ होगा अखरोट का ना, लेकिन ये भी होता नहीं है। ये सितंबर के महीने में ही ये परिपक्व होता है, तो इसको भी सुखाया जाएगा अच्छी तरह से। तो ये इनका गोट है, ये जानवर का गोट है इनका। ये लेकिन अभी जानवर इनके गए हैं कहीं, है नहीं, तो यहाँ पर भी कोई नहीं है शायद। ये देखिए अम्मा काम कर रही है, देखो वो वहां पे काम कर रही है, देखो। बाप रे, बुखार में भी ये अदरक गोड़ रही है। ये देखो इन्होंने लगा रखा है अदरक। यो छोटा सा खेत है अदरक का, ये अम्मा गोड़ रही है अदरक। क्या करना चाहिए?
ये करना अच्छा को अदरक वो नो यो अदरक गुड़ना अच्छा कद्दू ते और काका लगा रखो। लगा रखा मनी। ये देखो तिजोरी की चाबी जो है गले में लटका रखी है, ये इनके बक्से की चाबी है, इसमें मालटाल होगा, है ना बक्स में। माल डाल तू क्या माल डाल तू फिर खाने पीने का मालटाल मिठे उनेल क्या होनाल वो पिशु भय ताऊ भय। हाँ ये देखो तेल भय साबुन भय काली कह रहा हूँ। अब पहाड़ी अम्माओं का जो असली मालटाल होता है उनके बक्से में होता है और उसकी चाबी इनके गले में होती है ना। ये देखो ये सारा जो अदरक है और गडेरी है, सारे जो रास्ते भर में आप देखते आए हो, ये इन्हीं की लगाई हुई है। अब ये लोगों ने कि बुखार हो रहा तुमको बुखार में करना अच्छा करो बोली वो बच्चे करो अब तो कब तैयार हो अदरक कब हो तैयार हो? ये कार्तिक में। होय आपू खाने लीजिए हॉल पे वो कार्तिक मशीर में खन कार्तिक में और मार्गशीर्ष में। तो आपू खाने लीजिए हॉल या बेचन होला भाई वाह बेचू हो लो भाई तय मतलब इसका मतलब इसके अलावा कहीं और भी लगा रखा है। आपो तो हां पाले की बरो भाई आपू चाह पानी लिया पर भाई हो आप गाल में सब खदीने भाइयों। हाँ जंगली जानवर भरा हरा पा गुण बानर भाई आप खानला चैन तहा पाले चैन भाई तहा उसिले चैन भाई आ चेली बेटी हितानी भाई ओलो चेली बेटी ले हिजाने भाई बिल्कुल ठीक बात चलो मन ये के सब को जण भाई ना वाह तब लगई भयो। वाह देखो अम्मा ने कितना बढ़िया कारोबार कर रखा है। वाह अभी 7 दिन से बुखार आ रखा है, 7 दिन से बुखार आ रखा है, लेकिन ये खाली नहीं बैठ सकती हैं। ये देखो 7 दिन में जरूर हो ना 7 दिन है ना 8 दिन है यार तो दो पतन है या दिन ही गने रहे 7 दिन है ना 8 दिन है। थोड़ा सा दवाइयों से उतरा होगा फिर आ जा रहा होगा फिर उतर रहा होगा। ये देखो ये लकड़ियों का ढेर, ये छोटे मोटे खेड़े मेरे इन्होंने ढेर लगा रखे हैं। ये इनका पूरा जाड़ा निकाल देंगे और इसके बाद भी इनके पास और जंगलों से लाने वाले बहुत होंगे, अभी जंगलों से लाएंगे फिर ढेर लगाएंगे। ये देखो अब क्या कहें बताओ 80 साल से ऊपर की हैं। आजकल आपने देखा होगा 50 60 70 साल में लोग बीमार बिस्तर में पड़ जा रहे हैं। जय हो आपकी अम्मा। आप जैसे लोग हमारे पहाड़ में आज रहने चाहिए, आप जैसे लोग हमारे पहाड़ की शान हैं और हम भी आप लोगों के भरोसे ही पहाड़ों को हमने समझा है, हम पहाड़ों को जानते हैं, है ना। पहाड़ का भैया तो ये देखो अच्छा बाजार दिखा छो बाजार ले दिखा दे तो रमेशर फिर भी क्या कोसान दे रही कौशान जरा छिया वो भी कोसान लगोयो जैसे कि और कोई सीरियस उसी बात तो नहीं पे जरा हाल उतरे जाल है ना जर बुखार है वो हाँ ये कोई बात नहीं। बाकी तुम अवस्था 82 साल में ज्यादा होगी ना जो तो नाल है 80 82 कह रहे थे फिर कैप्टन साहब सालों में पे के 80 82 हगे नाल है ना। जो तो अच्छा तो क्या हो रहा कारोबार आजकल पे क्या रो कारोबार ऐसा कारोबार होयो मुझे जो बोल भांगा बोरी की एक स्टॉल मोडो बोल रहा नहीं गधे पिनाओ तो है नहीं 4 बोट पिनाओ लगे 4 बोट हमारे पहाड़ में 4 बोट कहते हैं। अगर 100 पेड़ भी लगाए होंगे ना तो हमारे पहाड़ में कहते हैं 4 बोट लगा रही और कुछ हुआ होगा तो कहेंगे हाँ है ही रो पे 4 गद्दान है रही पे हाँ खड़ मापिक है ही रही। चलो ए बाथूर लो पाई रो बल घास तुम्हें बारी घा काटना तुम्हारे लीजिए काटना सी घा मेरे लिए वाह भाई वाह ठुलवारी होए वो मेरे लिए काटना लोग बिया राती पूछने से आ 3 दिन के घर दया काटना। चलो बढ़िया छो बढ़िया छो 1000 रुपया आऊं घर में लोग आफे पे बोलो कोने थोड़ा करो भे तुमको असज रहने ना बुत करो तुम बुतकार भैया असजु मेरा 1 घंटा बैठे नहीं फिर यही तो कुणी पे मैं तुमको आज 7 दिन है तुम 1 घंटे बैठे नहीं भैया 7-8 दिन पे अब तुम 1 घंटे नहीं बैठे भैया ये कुणी ना मैं तुमको बिस्तर में असज हगे नहीं ना असज भाई दिशामला पड़ो दिशामला बेचैनी भाई कि क्या करूं हैं अब तो थोड़ा दाल भोई बा आप खानी गोर तांसो को खानी गान तांसो को खानी उगाल में तांसो को खानी क्या खानी पका खानी उड़ियार छो। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था कैसे करी है। इनका रसोई है या वाला दिखो नो ये इनकी रसोई है। इसमें इन्होंने गैस सिलेंडर भी रखा है चूल्हा भी रखा है लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर ये चूल्हा भी नजर आ रहा होगा। ये देखिए सामने चूल्हा है और इसके लिए लकड़ियां भी रखी है और लकड़ियां किस हिसाब से रखी है देखो ये देखो वो तो पुराना घर भाई यार। ये देखिए लकड़ियां इन्होंने ऐसे बना रखी है। ये अब इनको जाड़ों भर कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्होंने लकड़ियों को ढेर बाहर भी लगा रखा है। ये देखो
और बरसातों में आजकल ऐसा होता है, चूल्हे का खाना पसंद करते हैं लोग, जाड़ों में भी चूल्हे का खाना पसंद करते हैं, गर्मियों में नहीं करते हैं। गर्मियों में धुआं लगता है, गर्म लगता है, तो इसलिए नहीं करते हैं। एक बार और देख लीजिए ऊपर, ये इसको क्या कहते हैं, बांस भाई, तो बल्ली के ऊपर, बांसे बल्ली के ऊपर ये लकड़ी के ढेर लगा रखे हैं इन्होंने। हो गया है, अब शांत हो गए, अब 2 टॉफियां निकल गए, अब शांत हो गए, पूरा 2 टॉफियां निकल गए हैं ये, अब इतने शरीफ बन गए, देखो मासूम, अब मासूम बन गए। ये देखो हमारे पहाड़ के घर, ये इनका घर है अंदर। और समय करीब हो गया है 5:30, तो अब मुझे आगे बढ़ना है, निकलना चाहिए। तो उस समय अंधेरा होने वाला होगा, क्योंकि अब दिन छोटे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, एक जगह मुझे भी और जाना है। हिट्टू पे आप स्वास्थ्य ध्यान धरिया, हाँ। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत लगो। और आज पहले 2 बार मुलाकात होने तुम देखो, तुम नहीं पछाड़ में को एक बार पहली अरोची में पंप ली हूँ, मेरी बाइक पंचर है गई थी ना, पंप ली हूँ अरोची में, याद तुमको नहीं भाई, मिल देख रहा हूँ तुमको, हाँ हाँ हाँ। तो अब मैं चलता हूँ, ओके भाई, चले, ठीक है। ये घर के आगे जो है सब इन्होंने लगा रखा है, सारा जो कारोबार है ये माया जो है इन्होंने ही कर रखी है। एक बार मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, बाइक पंचर हो गई थी यहाँ पर, तो मैं फुट पंप लेने आया था इनके वहाँ, तो इसलिए दोबारा आ रहा हूँ मैं यहाँ पे आज। यहाँ ये सारा कारोबार है इन्हीं का है, सारा ये देखो, ये सब इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं का कारोबार है। और जो बुआरी है, जो बड़ी वाली जो इनकी बहू थी बुआरी, वो इन्हीं के लिए घास काट रही थी, इन्हीं की गाय के लिए। तो चाय पीने के लिए पहाड़ों में गाय भी चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए। पहले ज़माने में सब होता था, अब तो बाजार पे हम लोग बाजार बात के में फंस गए हैं। लेकिन पहले ज़माने में बिना बाजार जाए ये लोग बिना बाजार जाए 6-6 महीने निकाल देते थे, बाजार जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। केवल नमक, तंबाकू और साबुन ये लेने के लिए ये लोग बाजार जाते थे, बाकी सारा कुछ घर में होता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, बाजार की गांव की ज़रूरतें बढ़ती गई, खेती बाड़ी कम होती गई, फिर और चीज़ों में क्या कहते की ज़रूरत महसूस होने लगी। आज देखिए पूरा पहाड़ जो है, गांव भी जो है पूरा बाजारवाद की चपेट में है। तो यहाँ पर एक दुकान है सड़क से नीचे, तो यहाँ जाता हूँ मैं। और नीचे घर भी है, और इन्होंने यहाँ पे अपना कारोबार किया है, ये भी डोबा के ही होंगे। इन्होंने यहाँ पर अपनी एक दुकान बना रखी है, देखिए सड़क के किनारे, ये देखिए ये दुकान है यहाँ पर। आपको भी दिखा दिया। हेलो, कैसे हैं? ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है? ये दिखाइए, ये दिखा दिया। जब हम इनके साथ रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आनी है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डस्टबिन, ये देखिए मोदी से बड़ा डस्टबिन हमारे पास पहले रखा पड़ा है। 1.5 फीट के, हाँ 1.5 फीट के डस्टबिन में मेक इंडिया नहीं चल सकता है, मेक इंडिया नहीं चल सकता है, इतना बड़ा ड्रम रखा है। ये है देखिए, ये इतनी सुंदर आबो हवा में आप रह रहे हो, हाँ। तो आपको क्या जरूरत है हॉस्पिटलों की, डॉक्टरों की, दवाइयों की? नहीं, कौन करा है? हॉस्पिटल क्यों जाना है? हॉस्पिटल तो कभी जाना ही नहीं है। हल्की फुल्की बीमारी लेते हैं, जड़ी बूटी ये देख लो, मैं आपको ये दिखाता ना, आप इसके, आपको कोई तकलीफ आ रही है, बुखार आ रही है, इसके कोमल पत्ते आप निकाल लो, ठीक है? इसमें थोड़ा सा गिलास में डाल के थोड़ा चाय पत्ती डाल दो और थोड़ा आयोडीन डाल दो, नमक। किस चीज का पेड़ है, नाम भी बताइए। अरे नाम नाम आपने जगह नहीं जान पाए। पेड़ों का काम मतलब आयुर्वेदिक दवा है, तिमिल का पेड़ है ये। तिमिल का अंजीर कहते हैं इसको। हाँ अंजीर, ये कितना फायदा देता है। आप इसके पत्ते में पर डे खाना खाएंगे, उसका स्वाद ही अलग होगा। क्यों हमारे श्राद्धों में, शुभ काम में तिमिल के पत्ते में परोसा जाता है। हाँ। देवताओं को परोसा जाता है, मंदिर में भोग लगाते हैं, हाँ। तो तिमिल के पत्ते में ही लगाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जैसे आजकल सोशल मीडिया में ना कुछ महिला लोग जो ब्लॉग बना रहे, बिल्कुल, या वीडियो बना रहे हैं और पीछे से उत्तराखंड लिख रहे हैं, तो वो तो मैं मारा, उससे आप भी दुखी व्यथित हैं, उस चीज से आप भी व्यथित हैं। बहुत दुखी हूँ, गलत हो रहा है ना वो।
बहुत गलत। जो आप मोबाइल आपके पास है, जो आप देख रहे हो मोबाइल खोलते ही, हाँ। जो मतलब बहुत ही मतलब अति कर रखी है, हाँ, वो उत्तराखंड के लिए सही नहीं है। नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड जैसे कास्ट पाणी जी, आपकी कास्ट पाणी जी है, मैं टंगन्या हूँ, तो अपने कास्ट लिखो ना, तुम उत्तराखंड मत दर्शाओ भाई। वो नाम के पीछे पुष्पा उत्तराखंडी, नीमा उत्तराखंडी ऐसे लिख दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुखदायी है। और जो वो कर रहे हैं वो भी गलत है। ये देखिए ये बैल किसका है? बैल अब आ रहा है सर। हाँ जी, ये देखो चल रहे हैं, देखो मारेगा तो भाई, मारेगा तो नहीं मारेगा, बहुत हाथ लगा लो भाई, मारोगे तो नहीं? नहीं तो अरे रे 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 वाह, क्या बात है। ये देखो चल रहे हैं आराम से चल रहे हैं। ब्लॉग बोलना बोल, तुम कॉल बोलना यार। ये नहीं काटने वाला यार, कितना अच्छा पहले इसके पेट में कुछ भी कर लो। घास चल रहे हो आप? चलो ठीक है, ठीक है। बताओ क्या करेगा बहन, ऐसे गौ माता की ऐसी कर रही है। और ना क्या मोदी जी योगी जी कहाँ गए बताओ। अब ये बैल देखो कितना शांत बैल है, ये मेरा पाला हुआ थोड़ी है। अब नुकसान पूरा पब्लिक का कर रही है। क्या कर सकते क्या हैं? करे, जानवर है वो, बेजुबान है। अच्छी जगह बना रखा है इन्होंने। ये देखिए यहाँ से पूरा गांव, पूरा इलाका नजर आ रहा है। देखो वाह क्या बात है। ये देखिए बहुत अच्छे हैं। और ये पूर्व प्रधान रहे हैं 2 बार, हमारे इस गांव के पूर्व प्रधान ये 2 बार रहे हैं। और नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया था। दुकान अच्छी लगा रखी है आपने? अच्छा, तो यहाँ पर लोग आते हैं बैठने के लिए? लोग आते हैं। ग्राहकी कितनी हो जाती है? ग्राहक हो जाती है 1000-1200 रुपया, इतना हो जाती है? हो जाता है। अच्छा, आजकल नेपाली लोग आए हैं ना हमारे यहाँ काम करने। अच्छा। वैसे आपके गांव में आबादी तो कम है? आबादी कम है इधर ना, ऊपर डोबा तो हुई है आबादी, डोबा तो हुई। ये तो सर ये सामान जब आप रखते हैं, कभी कभी ज्यादा अगर वो बिक्री नहीं हुई तो दिक्कत आती है? हाँ दिक्कत आती है, उसको फेंक देता हूँ जो वो डेट हो जाता है। फेंक देते हैं। हाँ, ये नुकसान भी है। हाँ नुकसान है ना उसमें। तो उसके अलावा खेती बाड़ी आपने यहाँ भी करी है कुछ? खेती बाड़ी करी है। हाँ, हल्के फुल्के साग सब्जी करी है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका कारोबार मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको कॉल करके आया। पहाड़ में रह करके कर रहे हैं, है ना, और आपने पलायन नहीं किया, सबसे बड़ी बात यह है। तो अच्छा लगा। ये इनकी दुकान है, देखिए फ्रिज भी रखा है, सब सामान है। और दिवाली में इस बार मैं यहीं आऊंगा, तो अच्छी बात है ना? हाँ, दिवाली यहाँ मनाएंगे। ठीक है, चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो ये घर है नीचे, यहाँ भी हुआता हूँ। उन्होंने कहा हुआ घर में, हमारे घर ही नहीं का है ये। और यहाँ पर देखिए एक चीज है, ये देखिए पानी यहाँ से, ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है? यहाँ पर स्रोत है। अच्छा, स्रोत से आ रहा है। हाँ, और ये जाएगा खेत में ही, तो ये बरसातों में ही है शायद, और समय नहीं आता होगा। ये देखिए इनका कारोबार चल रहा है, गाय पाल रखी है। नमस्कार, आपको देख रखा, आपका चैनल है ना? नमस्कार। और क्या कर रहे हैं आप, कारोबार क्या है? गाय है, ये घास आ दे रहे हैं, आग ला रही है, चाय बनाते हैं आपके लिए। अरे वाह, आपने दूर से देख लिया था? हाँ, फिर मैंने कहा वहाँ पे देख लूँ, आ रहे हैं कोई मेहमान हमारे लिए चाय रखते हैं। बताइए, इन्होंने मेरे को दूर से देखते ही यहाँ पे अंगीठी में चाय रख दी है। और पहाड़ों में देखिए ऐसे छिलके जला करके, ये देखो, इनको पता था आपको कि मैं चूल्हे की चाय पसंद करता हूँ? हाँ, फिर पता था, हमने देखा था, यूट्यूब में देखा आपको। क्या बात है। ये चाहते तो गैस में भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये रख दिया। लेकिन छिलके तो ये है नहीं मैडम? लकड़ी है, छिलके की नहीं है। छिलके नहीं है ये? छिलके की है। अच्छा, इसको हमारे पहाड़ में छिलका कहा जाता है, मैंने आपको जो दिखाया है। लेकिन ये भी जलेगा धीरे धीरे, तब तक मैं इनसे बात करूंगा, तब तक इनकी चाय बनेगी। हाँ जी। तो क्या करते हैं घर पर? घर पर यही करते हैं, गडरी पिनारू लगा रखे हैं। अच्छा, काम धंधा करते हैं। और दुकान में भी बैठते हैं? दुकान में भी जाते हैं, आशा कार्यकर्ता भी हूँ। अरे वाह, हाँ। आप आशा कार्यकर्ता भी हैं? वाह क्या बात है। पहले तो सैल्यूट है इसके लिए, आपको सैल्यूट आपको, क्योंकि आप लोग जो है ना, हमारे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की एक रीढ़ हो। सही कह रहा हूँ? हमें डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें आप पे है, क्योंकि हमारे मरीज को आप गांव से सुरक्षित हॉस्पिटल तक ले जाकर के उनका पूरा काम करके आएंगे। 18 साल हो गए मेरे को। तो कितने आपने सुरक्षित प्रसव करवा रखे? प्रसव तो हो गए होंगे मेरे कम से कम 80 तक। 80 हो गए हैं? वाह, सुरक्षित। क्या बात है। और जैसे गांव में रात बिरात कोई दिक्कत होगी, आपको कॉल करते हैं? कॉल करते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, यहीं से गाड़ी लाते हैं। गाड़ी ले आते हैं। तो आप चले रात हो, 2 बजे हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाती हूँ, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा मिलता है? मिलता है। हाँ, ये सही है ना। चलिए, बहुत अच्छा है, परोपकार का काम है। और मैं आशा कार्यकर्ताओं को हमेशा ही बहुत हमारे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की एक रीढ़ मानता हूँ। हम तो समाज सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। आपका चैनल भी है, तो
तो कैसा चल रहा है चैनल? चैनल ठीक है। क्या क्या डालते हो उसमें? वही अपना ही कारोबार। अपना कारोबार। तो क्या क्या लगा रखा है, थोड़ा हमको आप बताओगे? यहाँ लगा रखे हैं ये देखो अंगूर हो रहे नहीं, ये एक बार खा करके दूसरा हो गए। ये कौन सा प्रजाति है भाई? ये प्रजाति है। ये अंगूर तो बरसात के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर आ रखा है। फिर आ रखा है यार, ये वाह जी वाह। आ रहे हैं ये कब तक होंगे फिर? अब ये अब आते रहेंगे जब तक इसको काटेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। ये पहली बार सुन रहा हूँ यार मैं। अंगूर जो है बरसातों के बाद अक्सर खत्म हो जाता है, लेकिन ये उसके बाद भी दोबारा हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है। हाँ, ये अभी खट्टा ही है, तैयार नहीं हुआ है अभी ये। वाह, ये बहुत जान के खुशी हुई कि आशा कार्यकर्ता है और उन्हें उसके बावजूद ये देखिए घर में इतना बढ़िया कारोबार कर रखा है। दुकान में भी बैठती हैं। ओए होए अदरक, अरे भैया इसको रात को आके चोरना पड़ता है। अरे इसको चोर के ले आऊंगा मैं। वाह जी वाह। तो ये खाने के लिए होगा या थोड़ा थोड़ा बहुत बिक भी जाएगा? अच्छा, थोड़ा रिश्तेदार भी ले आएंगे। ये देखिए, ये है अदरक जो ऊपर अम्मा गोड़ रही थी, वही अदरक है। पहाड़ी अदरक है ये मिलता नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। देसी अदरक तो मिल जाता है, लेकिन ये पहाड़ी अदरक जो है मिलता नहीं है। और ये घर किसका है नीचे वाला? ये नीचे हमारे जेठ जी लोग हैं। आपके जेठ जी का है? अच्छा, तो ये रहते हैं। चलिए, और क्या क्या है? ये है गडेरी, ये पिनालू है। अच्छा, पिनालू और गडेरी का फर्क नहीं आता है? गडेरी ये ऊपर है। अच्छा, गडेरी ऊपर है। और ये देखो घोगे, लेकिन ये इसको बता रहे चिड़िया वगैरह सब हाथ मार के खा जा रही है। ये देखो चिड़िया खा जा रही है। ये सफेद मक्का है। ये अक्सर जो है भदौ के और असोच के बीच में ये होता है। और ये बहुत अच्छा मीठा मक्का होता है। ये देखो, लेकिन अब बंदरों से और चिड़ियों से बचा सको तो ये आप इसका बढ़िया फायदा ले सकते हो। वाह जी वाह, ये है गडेरी। अब गडेरी और पिनालू का थोड़ा फर्क नजर नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है। हरे होते हैं ना, ये काले होते हैं गडेरी। वाह, ये काले होते हैं। हाँ, ये नीचे से बड़े होते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल आदमी से भी कद से ऊपर हो रखे हैं। वाह, खूब मेहनत लगी होगी ना इसमें। हाँ, गडेरी को दिखाओ मेरे करके। ओके, ये है गडेरी। देखो, ये आदमी से भी ऊपर ऊंची हो रखी है गडेरी। लेकिन ये पिनालू है। पिनालू मतलब जो अरबी, जिसको आप अरबी कहते हैं, हमारे पहाड़ में पिनालू कहते हैं। ये वो है। ये थोड़ा छोटे कद का होता है और ये हरा है डायरेक्ट। ये पूरा हरा है और वो पेड़ काला जैसा होता है। ये बात मुझे भी इसका अंतर नहीं पता था। तो चलिए, अच्छा लगा। बाकी सब्जी लगा रखी, तोरियां, लौकी। लेकिन फिलहाल ये ठंडी जगह है, यहाँ पर तोरी लौकी समय से होती नहीं है। ये जब सबके वहां हो जाती है गर्म इलाकों में, उसके बाद यहाँ पे तोरी और लौकी होती है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा थकान मुझे हो गई, बहुत चल गया मैं आज। देखो, ये इनकी गाय है। दूध, ये देखो गाय को घास दिया जा रहा है। दूध देती है अभी ये? दूध देती है। वेरी गुड। इसका बछड़ा है। बछड़ा है, वाह जी वाह। यह है देखिए पहाड़ में लोगों की जिंदगी। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत आसान और अच्छा सुगम बना रखा है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इनके वहां जो ये इतना बड़ा क्लाइमेट, इतना बढ़िया क्लाइमेट। ये अमरूद भी हो रखे हैं, देखो पहाड़ी अमरूद, लेकिन अभी हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन इनके संग एडवांटेज क्या है? एक तो आपका इतना बढ़िया, ये इतने बढ़िया इलाके में आप रहते हो, है ना। दूसरा, कोई घर यहाँ पे चिपके हुए नहीं है, ये फायदा है ना। चलिए, अब यहाँ से चलता हूँ। चाय पी ली है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मैडम। देखिए, शाम की सब्जी की तैयारी हो रही है इनकी। खाना खा के जाओ। खाना कब बनेगा तुम्हारा? ये अभी 6 बज रहा है। कोई बात नहीं। नहीं, फिर कभी। ये देखो करेला बन रहा है, हो जाएगा इससे। इतने बड़े करेला हो रखे मेरे। वाह जी वाह। 2 जने तो हैं, हो जाता है। 2 जने है ना। इसे प्याज डाल के बढ़िया पुड़पुड़ा के बनाओगे। नमस्कार सर। नमस्कार। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं आ गया हूँ रोड में। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मन तो कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन अंधेरा हो रहा है, समय की मांग है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ। आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगली वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग।